कांग्रेस नेताओं ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। खबरें महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। करकापुर और आसपास के गांव क्षेत्र के खेतिहर किसानों की धान फसल बर्बाद हो चुकी है। तहसीलदार, पटवारी तथा जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, किंतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है और कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पर प्रशासन की लापरवाही से किसानों में असंतोष है। इस संबंध में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रमोद तितिरमारे और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक सेल के सचिव कलाम भाई ने अपनी टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और किसानों से संवाद कर प्रशासन की लापरवाही चिंता जताई एवं प्रशासन की तरफ से यदि किसानों को फसल बीमा लाभ तथा नुकसान भरपाई नहीं दी गई तो किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस आंदोलन करेंगी, ऐसी चेतावनी दी। उनके साथ युवक कांग्रेस तहसील अध्यक्ष उमेश कटरे, उपाध्यक्ष आशीष नखाड़े, तुमसा शहर कांग्रेस नेता अमर रगड़े, पूर्व पार्षद बाला ठाकुर एवं क्षेत्र के ग्रामीण किसान उपस्थित थे। देखें वार्ड नंबर 3 से एरिया इंचार्ज चैनल अभिभूत राजन मिश्रा की रिपोर्ट। किसानों की धान बर्बाद हो चुकी है। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रमोद जी तितिरमारे यहाँ पर उपस्थित हैं और काफ़ी लोगों का यहाँ जमावड़ा है, जो कि सभी लोग किसान हैं। इनका काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिनको सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिले इस हेतु और पंचनामा करने के लिए, प्रत्यक्ष पंचनामा करने के लिए प्रमोद जी तितिरमारे प्रदेश सचिव कांग्रेस के यहाँ पर आए हुए हैं। इनका इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंट है आपत्ति व्यवस्थापन, उन्हें सजग रहना चाहिए। उसमें तलाटी आ गया, तहसीलदार आ गया और जो भी है जिले के आपस में, वो सबसे बड़ा महत्व का काम है। क्योंकि बारिश कल से जो हो रही है, कल जो मेरे ख्याल से 3 घंटा बारिश हुई कंटिन्यू, और रात में भी आज सुबह सुबह और जम के बारिश हुई। और उस बारिश की वजह से जो काश्तकार की फसल का नुकसान, जो पानी खेत में गया, आज फसल जो है पुल पे है, हल्के दान की बोलो है, भारी दान की, और पुल पे आने के तो बारिश का जो नुकसान होता है, फिर उसमें नाले, नदी नाले के जो पानी आया है, जो थोप लगी है, उसके कारण जो नुकसान हो रहा है, वो पंचनामा करके उसका जल्दी से जल्दी काश्तकारों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो पटवारी है, उनका कहना है कि अपलोड करके जो डिसाइड करेंगी आपस व्यवस्था पर, जो हो सकता है उनका व्याप को चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके कारण काश्तकारों को परेशानी हो रही है। ये सब ऑनलाइन न होते हुए ऑफलाइन होने को ना, जो साझे में जितने काश्तकारों का धान डूबा है, उनका ऑफलाइन ये डाटा उन्होंने गवर्नमेंट को देना चाहिए और एक साथ उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। पिछले 2 दिनों से किसानों की फसल पानी में डूबी हुई है, किंतु अभी तक न तहसील प्रशासन, न जिला प्रशासन, न पटवारी महसूल प्रशासन की ओर से कोई भी पहल अभी तक नहीं की गई है। इस संबंध में आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? मैंने अभी आपको बताया है कि आपत्ति व्यवस्थापन 24 घंटे उनका काम है, 24 घंटे कार्यरत रहने का। जो अगर इस गांव का तलाटी होगा तो उसने उस गांव में 24 घंटे बारिश के मौसम में रहना चाहिए। ये जो अभी जो आई है, जो जिससे कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई वो आइडिया नहीं है, लेकिन इस समय उन्होंने 24 घंटे उस गांव में, जहां जैसे अभी नदी को लग के है गाँव है, नाले है, ये नदी लग के जितने भी गाँव है, उन नालों में साझा जो पटवारी है, उसने उसी गाँव में उसने अपना काम करना चाहिए। अगर वो नहीं रहता तो उसने जिला अधिकारी ने उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, तुरंत में उसको निलंबित करना चाहिए। ये हमारी तहसीलदार ने उसका रिपोर्टिंग लेना चाहिए। हमको तहसीलदार को फोन करना पड़ रहा है कि तुम्हारा पटवारी जा रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी के मकान गिर रहे हैं, किसी का खेत में डूबा हुआ है। ये जो बारिश हुई उसके कारण अभी आज तो मेगांव में एक मकान गिरा, बेचारे के कंबर यानी रामटेके का, तो उसका पूरा मकान तो ढह गया, लेकिन उसको भी दुखापत, मकान के अंदर वो चला गया, तो उसको भी बहुत बड़ी गंभीर दुखापत हो चुकी है। तो ये सब पटवारी को फोन करने के बाद में आ रहा है, यानी ये ऐसा कि प्रशासन की लापरवाही से काम चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसा कि अभी किसानों ने बीमा करवाया, किंतु कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से किसानों तक बीमा लाभ नहीं पहुंच पाता, जो कि पिछले साल भी नहीं पहुंचा था। इस बार तो सरकार ने फ्री बीमा किया है, 1 रुपये में बीमा किया है, तो पिछले साल पैसे भरने के बाद में भी लोगों को बीमा नहीं मिला। तो क्या 1 रुपये में बीमा करने के बाद किसानों को बीमा मिलेगा? और आपकी यदि मान लो किसी किसान को बीमा लाभ नहीं मिलता है, किसानों को बीमा लाभ नहीं मिलता है, तो आपकी कांग्रेस की तरफ से क्या भूमिका रहेगी? देखिए, किसानों के पिछले बार भी नरेंद्र मोदी ने पंतप्रधान पीक बीमा के नाम से कई लोगों से 500-700 ऐसा पीक बीमा निकाला, और वो पीक बीमा नुकसान होने के बावजूद भी, सबसे बड़ी ज़्यादा बाढ़ आने के बावजूद भी, ये पीक बीमा कंपनी उन्हीं की होने के कारण, क्योंकि उनके कहने पर देश चला रहा है,
तो वो उनको जो सबसे ज़्यादा अगर फायदा पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री ने पीक बीमा कंपनी को पिछले बार कराया और उनके पूरे घर भर दिया, और किसी को भी अपलोड करने के बावजूद भी, नुकसान होने के बावजूद भी पीक बीमा का पैसा, पीक बीमा के माध्यम से काश्तकारों को पैसा मिल नहीं पाया। तो आज भी 1 रुपये में किया, लोगों को ऐसा लगा कि पंतप्रधान ने 1 रुपये में किया, लेकिन ये सोचो कि 1 रुपये के माध्यम से अपने देश में कितने किसान हैं, उसके माध्यम से कितने रुपए जमा हुआ, और उसको मुआवजा दे रहा है कि नहीं। आज से अभी तक उनके इतने साल हो गए। कांग्रेस के जमाने में तुरंत में मुआवजा मिलता था, कुछ भी हो, 5,000 मिले या 7,000 मिले, लेकिन तुरंत में मुआवजा मिलता था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी, पंचनामा होने के बावजूद भी कंपनी ये पैसा देने को आगे पीछे देख रही है और देती ही नहीं काश्तकारों को। मेरे ख्याल से पिछले बार जो सरकार ने दी वो उतना दी, उसके बाद में पैसा देना मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि 1 रुपये देने के बावजूद भी, उसने भीख देने के बावजूद भी पैसा नहीं देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इस पर आपकी क्या भूमिका रहेगी यदि किसानों को लाभ नहीं मिला तो? इस बार अगर किसानों को लाभ नहीं है तो हम पूरे काश्तकार साथ में मोर्चा निकाल के प्रशासन के ऊपर दबाव डालने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी के माध्यम से, राहुल गांधी ने अभी भी संसद में काश्तकार का मुद्दा है, ओबीसी का मुद्दा है, सभी को जो काश्तकार के 3 कानून मोदी जी ने पास किया था, उसके विरोध में जिस प्रकार से काश्तकार ने मोर्चा खोला, उसी प्रकार हम पीक बीमा के इस पे मुद्दे को लेकर हम मोर्चा खोलेंगे, धरना आंदोलन। धन्यवाद। अल्पसंख्यक सेल के कांग्रेस प्रदेश सचिव कलाम भाई शेख, जो कि पहले बीजेपी में रहे हैं और उन्होंने अभी कुछ ही साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, जो कि किसानों को अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, इस उद्देश्य से या सरकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, वो अपनी स्पष्ट भूमिका रखेंगे। और किसानों का जो हुआ नुकसान है अभी जलमग्न होने की वजह से, बारिश होने की वजह से, उस पर उनकी क्या भूमिका है? देखिए, पार्टी बनती है बिगड़ती है, कार्यकर्ता बनता है बिगड़ता है, लेकिन जो देश में सरकारें होनी चाहिए वो जनता के हित के लिए और लोक कल्याण के लिए बननी चाहिए। मैं यदि किसी पक्ष का कार्यकर्ता हूं और मैं उस पक्ष का कार्यकर्ता होते हुए भी मेरे पक्ष की यदि सरकार हो और वो जनता का अहित करती हो, तो मैंने उसका विरोध करना चाहिए। और इसी विषयों को लेकर मैंने अनेक सालों से जो काम करता था भारतीय जनता पार्टी, उसका त्याग किया। और मुझे लगा कि आज देश में जिधर उधर राहुल गांधी जी एक अच्छे विषयों को लेकर, चाहे किसानों के हो, चाहे बेरोजगारों के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे आदिवासियों के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, तमाम जो देश के जो विषय है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन विषयों को लेकर जब राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे, तो मुझे भी लगा कि मैंने राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी के विचारों को, उनके उद्देश्यों को मैं प्रेरित होकर मैं आज कांग्रेस पक्ष का एक सामान्य कार्यकर्ता करके इसमें काम कर रहा हूँ। और ये जो जिस एरिया में हम लोग करकापुर गाँव में आए हुए, आप देख लिए पूरा जलमग्न हो चुके हैं, यानी किसानों की खेतियाँ। लगता है कि जिन किसानों ने, मैं भी एक किसान करके मैं अपनी भावना और मैं अपनी वेदना समझ सकता हूं कि जिन किसानों ने इतनी मेहनत से अपना पैसा खर्च करके उन खेतियों को सिंचा या लगाया, लेकिन आज निसर्ग ने हमको समय पर धोखा देने के कारण आज हम लोग हताश हो गए। आज ये बताइए, सरकार का कोई भी जगह एक प्रतिनिधि, एक जो तलाठी बोलते हैं, जो गाँव के जो पंचनामा करते हैं, जो सरकार तक रिपोर्ट पहुँचाते हैं, वो तक के नहीं पहुँचा है। और जब हम तहसीलदार से बात करते हैं, तहसीलदार का कहना है कि नहीं भाई, हमारा कुछ तो भी ड्रोन वाला सर्वे होने वाला, तो ये कहाँ का ड्रोन लगा रहे, और भाई इन लोगों के पास कहाँ तक की जानकारियाँ गई है। अब ये बताऊँ, करकापुर, रेंगेपार, पांजरा, ये जो नदी पट्टा जो गांव है, उन गांवों की खेतियाँ जो नदी किनारों पे बसी हुई है, जो नालों के कारण, नदियों के कारण, नदी का बहाव रुकने के कारण तमाम जो खेतियाँ हैं वो पानी के अंदर आ गई है। और जो फसल जो आज हमें लगता था 4 दिन पहले जब 36 घंटे का जब अतिवृष्टि हुई, तो उसके पहले हमको लगता था कि इस साल हमारी फसलें बहुत अच्छी हैं और हमने जो मेहनत किया उसका फसल हमें अपने घर तक के लेकर जाएंगे, हमने सपना भी समझा था। लेकिन आज क्या हुआ, आज 3 दिन के पहले जो निसर्ग ने हमें धोखा दिया, निसर्ग ने हमारी सारी संपत्ति, हमारे सारे सपनों को चूर कर दिया। और हमें जो हमारी माँ बाप जो सरकार होती है, जिससे हमें उम्मीद होती है कि हम यदि संकट में यदि मिल गए तो उसको मदद करने के लिए हमारी सरकार होती है। जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकार मदद तो कर देती, उनके करोड़ों अरबों खरबों रुपए का कर्ज माफ कर देते, लेकिन किसानों के कर्ज के लिए हमको बीमा निकालो, एक और फिर भी हम निकालते। ठीक है, पिछले बार हम पैसे देकर बीमा निकालते थे, इस बार सरकार ने बोला कि नहीं भाई, प्रत्येक किसान अपना 1 रुपया देकर बीमा निकाले। हमने 1 रुपये के हिसाब से यदि हम हिसाब लगाए तो सरकार और वो बीमा कंपनी में करोड़ों अरबों रुपए का निधि जमा हुआ, लेकिन उन अरबों खरबों रुपए का निधि जमा होने के बाद में किसानों के खाते पे कितना पैसा था, बीमा के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिलता। इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि ये जो काला कानून है, जो हमारी बीमा की जो व्यवस्था हुई है, जो अंग्रेजकालीन जो है व्यवस्था इसकी बीमा की,
वो पीक बीमा की वो पद्धति गलत होना चाहिए। जैसा अभय मिश्रा या कलाम शेख, भाई मेरे खेती का यदि नुकसान हुआ है तो वो सरकार ने उसका सर्वे करवे, और मेरा यदि नुकसान हुआ तो उसकी नुकसान भरपाई भी मुझे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 10 किसानों का नुकसान होगा तो मेरे नुकसान होने के बाद में यदि 9 किसानों का नुकसान नहीं हुआ तो हमको बीमा का फायदा नहीं मिलता। इसलिए मेरी ऐसी मांग रहेगी वैयक्तिक, और हमारी कांग्रेस पक्ष की ऐसी मांग है कि जो कोई किसानों का नुकसान होता है तो वो किसानों को इंडिविजुअली उसके नुकसान का उसको बीमा मिलना चाहिए। धन्यवाद।